फिजा इकबाल। आपकी आज की एक सेकंड रुकें। अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं हूं फिजा इकबाल। चलते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। डैरेन सैमी ने कई हवाला दिए बगैर ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मैं समझ चुका हूं कि आप अपने काम मुकम्मल करने तक ही अहम है। कराची में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी के बाद दुकानदार गुटखा फरोख्त करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर ए और सेक्टर बी में मंजर आम पर आने वाली फुटेज में गुटखे का खुलेआम फरोख्त होना साफ वाज़ेह है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने औरत मार्च की हिमायत का ऐलान करते हुए मार्च के शुरा को धमकियां दिए जाने की मजम्मत की है। इस्लामाबाद मेयर कराची वसीम अख्तर मेयर के मौजूदा इख्तियारात के साथ बल्दियाती इंतखाबात न कराने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम कोयटा ग्लेडिएटर की बॉलिंग कोच अब्दुल रज्जाक ने लाहौर कलंदर के साथ होने की ख्वाहिश की इजहार की है। इस्लामाबाद पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरिंग में आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। चलते हैं अपने न्यूज़ बुलेटिन की तरफ जाने। अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं हूं फिजा इकबाल। चलते हैं अपनी कुछ खास खबरों की तरफ। पाकिस्तान बार कौंसिल ने औरत मार्च की हिमायत का ऐलान करते हुए मार्च के शुरा को धमकियां दिए जाने की मजम्मत की है। इस्लामाबाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मौजूदा इख्तियारात के साथ बल्दियाती इंतखाबात न करवाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम कोयटा ग्लेडिएटर की बॉलिंग कोच अब्दुल रज्जाक ने लाहौर कलंदर के साथ होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस्लामाबाद पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी की आज हाजिरी। डैरेन सैमी ने कोई हवाला दिए बगैर ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि मैं समझ चुका हूं कि आप अपना काम मुकम्मल करने तक ही अहम हैं। कराची में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी के बाद दुकानदार गुटखा फरोख्त करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर 4A और 4B से मंजर आम पर आने वाली फुटेज में गुटखे का खुलेआम फरोख्त होना साफ वाज़ेह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देख सकते हैं अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं हूं फिजा इकबाल। चलते हैं अपनी कुछ खास खबरों की तरफ। डैरेन सैमी ने कोई हवाला दिए बगैर ट्विटर पे अपने पैगाम में कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आप अपने काम मुकम्मल करने तक ही अहम हैं। कराची में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी के बाद दुकानदार गुटखा फरोख्त के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। कराची के इलाके में सरजानी टाउन 4A और 4B से मंजर आम पर आने वाली फुटेज में गुटखे का खुलेआम फरोख्त होना साफ वाज़ेह है। इस्लामाबाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर के मौजूदा इख्तियारात के साथ बल्दियाती इंतखाबात न कराने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। चलते हैं अपने कुछ खास बुलेटिन की टाइम। डाउन टू अर्थ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। चलो। अस्सलामु अलैकुम। टाइम के साथ मैं हूँ किरण रियाज। आइए चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन हेडलाइंस की तरफ। सॉरी बुलेटिन निकल गया मुझसे। ठीक है फिर दोबारा म्यूजिक की आवाज ऐसे स्लोली आपने बोलना है। ठीक है रोल। अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स के साथ मैं हूँ किरण रियाज। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। भारत दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 से ज्यादा अमवात हो चुकी। गुज़िश्ता सूरत हाल का दुनिया का फौरी नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी।
सदर ट्रंप का बयान पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की हर मुमकिन भारतीय कोशिश पर कारी ज़र्ब है। फिरदौस आशिकवान। पाकिस्तान ने अफगान मुफाहमती अमल के लिए कौमी डायलॉग करवाने का फैसला कर लिया। ये थी आज की बुलेटिन। आपने बताया नहीं ना। ये है अब तक का बुलेटिन। अल्लाह हाफिज़। जैसे इंट्रो दिया ना प्यारा सा आपने वैसी एंडिंग भी तैयारी करते ताकि दोबारा लोग देखें। अब तक का क्या बोलूं? अब ये थी अब तक की हेडलाइन। मज़ीद खबरों के लिए मजीद गेट तक पहुंचे तो गेट खोले तो गेट नहीं हुई। डॉक्टर पर ही जा रहा था। आप पढ़ने में आपसे इनका ताल्लुक करवाओ। रेडी जी। और अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स के साथ मैं हूं किरण रियाज। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 से ज्यादा अमवात हो चुकी। गुज़िश्ता सूरत हाल का दुनिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी। सदर ट्रंप का बयान पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की हर मुमकिन भारतीय कोशिश पर कारी ज़र्ब है। फिरदौस आशिकवान। पाकिस्तान ने अफगान मुफाहमती अमल के लिए कौमी डायलॉग करवाने का फैसला कर लिया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए देखते रहें। खुदा हाफिज़। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 8 PM विद मायरा बलोच। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अजहर जैदी और आज का टॉपिक है हमारा महंगाई। तो आज हम महंगाई पे बात करते हैं। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि आटे और चीनी के ऊपर रेट दिन ब दिन किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले टमाटर इतने आसमानों को छू गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। आजकल हमारा आटा 2 दिन बाद जाओ तो 2 रुपये बढ़ जाते हैं, 3 दिन बाद जाओ फिर 2 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम सोच रहे थे कि कुछ चेंजेस आएंगी, महंगाई कम होगी, लेकिन यहाँ तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कभी आटे के ऊपर रेट बढ़ रहे हैं, कभी चीनी के ऊपर, कल मजीद दूसरी चीज़ों के ऊपर रेट बढ़ जाएंगे। इस हालात के अंदर गरीब लोग किस तरह से सर्वाइव
करेंगे, जिनकी सैलरीज कम है और सैलरीज तो बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस हालातों में हम लोग को किस तरह से सर्वाइव करना है, इन सब के जवाब हमें कौन देगा? तो आप कुछ इस टॉपिक के ऊपर कहना चाहेंगे महंगाई पे? बिल्कुल। हुकूमत आई थी तो इसने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि तब्दीली आएगी। तब्दीली वो महंगाई की सूरत में लेके आई है। अब आवाम ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ये तब्दीली जो है महंगाई की सूरत में आई है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि ये महंगाई की असल वजह जो है ये हमारे ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिनकी वजह से ये महंगाई होती है। और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़ख़ीरा गंदुम को ज़ख़ीरा कर देते हैं, जिसकी वजह से गंदुम महंगी होती है। गंदुम महंगी होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आटे की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और आप सब्जियों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सब्जियां भी दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही है। पहले आपने टमाटर की रेट देखी ही होगी कि किस तरह से हाई हो गए, फिर लो हो गए। अब टमाटर अगर हमारा जो है थोड़ा सा नीचे आया है तो अब वो आटे की तरफ चले गए हैं। मतलब है किसी भी तरह से महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। कभी महंगाई सब्जियों की तरफ चली जाती है, कभी महंगाई आटे की तरफ चली जाती है। हम इसको कंट्रोल किस तरह से करें? मतलब है गरीब लोग तो अपनी जान दे रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं क्योंकि वो अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को खिला नहीं पा रहे, भूखे मर रहे हैं वो दिन रात। तो इस तरह से तो नहीं चल पाएगा, आप बताएं। जी, ये सब्जियों के ऊपर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हुई हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि टमाटर जो महंगे हुए थे इसकी असल वजह ये थी कि टमाटर इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिए गए थे बहुत ज़्यादा मिकदार में। और पाकिस्तान की जो खपत थी, पाकिस्तान में जितनी भी खपत थी वो तमाम तर इंडिया को चली गई थी, जिसकी वजह से टमाटर की कीमत दुगनी तिगनी बल्कि चौगनी हो गई थी। और वो आसमान से बातें कर रही थी। 250-300 रुपए तक जो है टमाटर पहुंच गया था, जो आवाम ने लेना छोड़ दिया था। आवाम बहुत ज्यादा इस वक्त वही बात आ जाती है कि आवाम बहुत परेशान है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। लेकिन आप ये देखिए ना कि हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे आने से पहले कि जो है वो तब्दीली आएगी, चीजें चेंज हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तब्दीली आने के बजाय हमें तो ये कोई और तब्दीली की तरफ जाते हुए दिख रहा है मुल्क हमारा। अगर यहाँ पर जो है लोग जाने इस तरह से नहीं जा रही कि बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रही, कि सारी चीजें नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। महंगाई की वजह से कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं और अपने वो बीवी बच्चों को घर पे जो खाना नहीं खिला पा रहे, जो भूखे रह रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं महंगाई की वजह से। हर जगह की फीस वगैरह सब कुछ इतना बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर जॉब्स पे कोई जो है सैलरीज नहीं बढ़ाई जा रही लोगों की, यहाँ पर किसी की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। ये चीजें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा इस तरह का? ये सिलसिला अब देखें कि कब तक जारी रहता है। और रही बात तब्दीली की, तो तब्दीली की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हुकूमत आएगी तो तब्दीली आ जाएगी, 50 लाख घर बना के दिए जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, यहाँ 1 करोड़ लोगों को बेघर भी कर दिया गया है और 1 करोड़ से ज्यादा ही लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। कितनी फैक्ट्रियां ऐसी हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो इस वक्त बंद हो गई हैं, लाखों वहाँ वर्कर जो है वो बेरोजगार हो गए। यही सबसे बड़ी वजह है स्ट्रीट क्राइम की। जो कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है क्योंकि इसकी असल वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। बेरोजगारी इतनी हो गई है, नौकरियां बिल्कुल नहीं है, लोग हाथों में डिग्रियां लेके जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही और लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। सर्कुलर रेलवे के उससे कहा जा रहा है कि सर्कुलर रेलवे चलाएंगे तो सर्कुलर रेलवे की जमीन के ऊपर जितने भी घर बने हुए थे वो घर गिरा दिए गए। गैर कानूनी तामीरात के नाम के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अच्छा, चलते हैं अब हम एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, टाइम्स के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस।
जुर्रत को जरूर अपनाया जाना चाहिए, लेकिन असल पहचान तो पस्त न डाला जाए। नई नस्ल को अपनी तहजीब और सकावत से आगाह करने की जरूरत है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मुस्तकिल के हवाले से सोच समझकर और मशावरत से फैसला करती हूँ। सिर्फ प्रोजेक्ट साइन करने की कायल नहीं, हमेशा अपने लिए किरदार में मार्जिन रखती हूँ। असल मौसीकी को जिंदा रखना है तो उसकी किसी न किसी तरह अबियारी करना होगी। नए गुलकारों की बुनियादों, तालीम और तरबियत के लिए मुताल्लिका वजारत इक़दाम करे। तेल की तल पर कोरोना वायरस के असरात मुख्तसर मुद्दत के होंगे। रवां साल की दूसरी छमाही में तेल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से ईरान के लिए तमाम परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल मैचेस मुतासिर होने का खदशा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देख सकते हैं टाइम्स। हमारे साथ रहिएगा। एक सेकेंड। सदर ट्रंप का बयान पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की हर मुमकिन भारतीय कोशिश करेगा, फिर दोस्त आशिक अवान। मोदी असले की अंबार और बारूद के ढेर खरीद कर भी इमरान खान की कामयाब सिफारतकारी के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। आर्मी प्रोजेक्ट सलामती कौंसिल की करारदारों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक उनके जमहूरी कानून हक दिलवाने मामून खुसूसी बराए इत्तलात नशरियात का बयान। ये हेडलाइंस है ही नहीं। ये तो बाकायदा पूरे पैकेजेस हैं। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज के साथ मैं हूँ टाइम सॉरी दोबारा रिटेक। दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने नए स्मार्टफोन में कंप्यूटर से भी ज्यादा डेटा महफूज रखने की सलाहियत वाली ताकतवर रैम फराहम करने का ऐलान किया है। वो खुद ही ढीली हो गई थी, निकल गई। दवाई लगा लो। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट बोलनी थी। दुबई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से ईरान के लिए तमाम परवाजें मनसूख। तेहरान से बराह रास्त परवाजों के जरिए आने वाले मुसाफिरों की थर्मल इसमें मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा फॉल्ट है। स्टार्टिंग से यहीं से कर। अब छोटी छोटी खबरें आई हैं। सही इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। महकमा मौसमियात की बारिश पेशगोई, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल मैचेस मुतासिर होने का खदशा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। दोबारा ये अगेन दो। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अभी दोबारा करेंगे इंतजाम। दोबारा HBL पाकिस्तान सुपर लीग सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। एक्स्ट्रा दे दूं, खत्म हो गई खबर। क्या है दे दिया। वो असल में जगह जगह फिर नाम देना पड़ता है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देख सकते हैं टाइम्स। हमारे साथ रहिएगा।
छोटे बाल आगे आ रहे हैं। नहीं जी जी जी, अब बाल मुंह पे तो नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम, टाइम्स के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। जुर्रत को जरूर अपनाया जाना चाहिए, लेकिन असल पहचान तो पस्त पश्त ना डाला जाए। नए नस्ल देखिए म्यूजिक खत्म होगा आपने स्टार्ट करना सही। आगे चलना। अस्सलामु अलैकुम, टाइम्स के साथ मैं हूं रुबाब बख्श। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। अस्सलाम वालेकुम, टाइम के साथ मैं हूं शाजिया सुहेल। चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। डायरेक्ट समीर ने कोई हवाला दिए बगैर ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि मैं समझ चुका हूं, आप अपना काम मुकम्मल करने तक ही अहम है। कराची में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी के बाद दुकानदार गुटखा फरोख्त करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। कराची के इलाके सज्जानी टाउन सेक्टर ए सेक्टर बी में से मंजर आम पर आने वाली फुटेज पर गुटखे का खुले आम फरोख्त होना साफ वाज़ह रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने औरत मार्च की हमायत का ऐलान करते हुए मार्च के शिरका को धमकियां देते जाने की मज़ाहमत की है। इस्लामाबाद मेयर कराची में वसीम अख्तर ने मेयर के मौजूदा इख्तियारात के साथ बल्दियाती इंतखाबात न कराने का मुताला कर दिया है। इस्लामाबाद पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से मुस्तस्नी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। थैंक यू। क्या कहा, अभी भी मेरे को थोड़ी सी मिली थी तो मैंने सही है। अस्सलाम वालेकुम, टाइम्स के साथ मैं हूं तबस्सुम आरिफ। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी बिरादरी इसराइली कंपनियों से कारोबारी रवाबित मुनक़ता करे, फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा। इसराइली बस्तियों में फ़ाल कंपनियों से मुतालिक UN रिपोर्ट का खैर मक़दम करते हैं रियाज अल मालिकी। रामल्ला NNI फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालिकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर की जानिब से मकबूजा ग़र्ब उर्दन में कायम यहूदी बस्तियों में कारोबार करने वाली कंपनियों की फहरिस्त के इजरा का खैर मक़दम किया है और आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इन कंपनियों से कारोबारी रवाबित मुनक़ता कर लें। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालिकी के रामल्ला में दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि इसराइली बस्तियों में काम करने वाली कंपनियों और पार्टियों की फहरिस्त की इशाअत बैनुल-अक़वामी कानून की फतह है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक कौंसिल के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो इन कंपनियों की यहूदी बस्तियों में कारोबारों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए सिफारिशात और हिदायत जारी करें। ये सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी बिरादरी इसराइली कंपनियों से और बालों पे थोड़ा दोपहर के ऊपर से आसमान इस साइड से इस साइड। हाँ, थोड़े से वो लग रहे हैं। वो नहीं है, आपने माइक लगा वो भी है। म्यूजिक नहीं है ना, वो फिर टेम्पो बन जाता है। टेम्पो बन जाता है, उसी से टेम्पो बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं के साथ मौजूद तज़मीन जावेद। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। नई दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मुसलमानों को शनाख्त करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि भारतीय इक़दामात से खिते के अमन को खतरात दरपेश हैं, लेकिन अगर खतरे में जंग छिड़ी तो इसके बेकाबू नताइज होंगे।
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान होने वाले फसादात में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। इस्लामाबाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौमी इदारा सेहत NIH मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम का कहना है कोरोना वायरस से अमवात की शरह 2% से भी कम है। उम्रा ज़ायरीन के दाखिले पर आर्जी पाबंदी के बाद लाहौर से सऊदी अरब जाने वाली परवाज से 300 उम्रा ज़ायरीन को उतार दिया गया। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि जो अफराद सिगरेट नोशी करते हैं कोरोना वायरस उन्हें भी मुतासिर कर सकता है। चीन से शुरू होने वाला कोरोना वायरस यूरोप और मशरिक वस्ता एशिया में भी तेजी से फैलने लगा है। दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने नए स्मार्टफोन्स में कंप्यूटर से भी ज्यादा डेटा महफूज रखने की सलाहियत वाली ताकतवर रैम फराहम करने का ऐलान किया है। कराची वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में वायरस से मुतासिर शहरी के साथ आने वाले तमाम अफराद की शनाख्त कर ली गई है। कराची वजीर आला सिंध ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कैंसर सामने आने के बाद मास्क की मांग पर गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्केट में मास्क की कमी वाक़ई हो गई। लेकिन आपको अगर मार्केट से मास्क दस्तयाब ना हो तो घर बैठे भी आम मास्क बनाया जा सकता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। ये थी हमारी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ को देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www। क्या मैं भूल जाती हूँ ये थी हमारी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। रेडी हो लड़की? क्या रेडी हो ना? हो तो क्या हो गया? एक और करो, एक आगे करो। ये थी हमारी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं के साथ मौजूद तज़मीन जावेद। बार को नहीं बताना आपको, कैमरे को बताना आपको। इसको देख के क्यों पढ़नी है? हाँ, इसमें तो लिखा हुआ भी नहीं है ना अभी। कैमरे में देख के आपने इंट्रो देना है अपना। ओके। इंट्रो में आपने क्या बोलना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट, नहीं मैं हूं सच्चा न्यूज़ के साथ अपना इंट्रो देना है। ठीक है। आगे चलते हैं हेडलाइंस। जब आपने हेडलाइंस कह दिया ना, फिर आप पेपर एक पकड़े और बोलिए। ठीक है, स्टार्ट करें। 3 2 1। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं के साथ तज़मीन जावेद। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। नई दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मुसलमानों को शनाख्त करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि भारतीय इक़दामात से खिते को अमन के खतरात दरपेश हैं, लेकिन अगर खतरे में जंग छिड़ी तो इसके बेकाबू नताइज होंगे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान होने वाले फसादात में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। इस्लामाबाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौमी इदारा सेहत NIH मेजर जनरल डॉक्टर आमिर इकराम का कहना है कोरोना वायरस से अमवात की शरह 2% से भी कम है। उम्रा ज़ायरीन के दाखिले पर आर्जी पाबंदी के बाद लाहौर से सऊदी अरब जाने वाली परवाज से 300 उम्रा ज़ायरीन को उतार दिया गया। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि जो अफराद सिगरेट नोशी करते हैं कोरोना वायरस उन्हें भी मुतासिर कर सकता है। चीन से शुरू होने वाला कोरोना वायरस यूरोप और मशरिक वस्ता और एशिया में भी तेजी से फैलने लगा। दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने नए स्मार्टफोन्स में कंप्यूटर से भी ज्यादा डेटा महफूज रखने की सलाहियत वाली ताकतवर रैम फराहम करने का ऐलान किया। कराची वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में वायरस से मुतासिर शहरी के साथ आने वाले तमाम अफराद की शनाख्त कर ली गई है।
कराची वजीर आला सिंध ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कैंसर के सामने आने के बाद मास्क की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्केट में मास्क की कमी वाक़ई हो गई है। लेकिन आपको अगर मार्केट में मास्क दस्तयाब ना हो तो घर बैठे भी आम मास्क बनाया जा सकता है। एक्स्ट्रा ले लें। ये थी अब तक की हेडलाइन। ये थी हमारी अब तक की हेडलाइन। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं क्या क्या है दोबारा? नहीं खबरों में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मतलब ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है बस, वैसे नहीं मैं इतना देखती हूँ। एक दफ़ा मैंने किया है वो, उसको थोड़ा टाइम हो गया। इनको बताया था ना, आपको सेंड किया था। अब मुझे ना उसके उस पर पता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं वो बोलती ना तो वो इंट्रो एक्सट्रो जो होता है उसमें वो मैं सीक्वेंस से दे देती। वही ना, यहाँ थोड़ा चेंज है तो फिर चेंज होता है तो थोड़ा सा होता है। अच्छा रोड शो कर दो। क्वेश्चंस पूछने होते हैं ना उसमें, मतलब इश्यूज होगा जिससे देंगे आपको बता देंगे। रोडों पे जाके आवाम से बात करो, कॉन्फिडेंस है। हाँ तो यहाँ सिंगल आप बैठी हो, कैमरे जाते हैं, वो आवाम की पब्लिक हो गई, 50 लोगों की कॉन्फिडेंस मतलब आउटसाइड, मतलब रोड पे ही या मतलब मॉल्स वगैरह में भी होते हैं ना। मार्केट में भी जाना पड़ता है। सारी रोड चले गए, सदर चले गए, चले गए, मार्केट चले गए। हाँ मतलब इंडोर नहीं है तो भाई ये है। तो सही है ना। मतलब फिर वो उसी पे वर्क होगा ना, आउटडोर ही होंगे फिर अगर मैं आउटडोर करूँगी तो। उनको क्या पता, आप लोग बताएंगे ना। मुझे लगा आप ही देंगे। तो आपका फीलिंग और आपका जो स्टाइल बना ना, वो न्यूज़ एंकर वाले तरीके का बना। क्या बोल सकते हैं? चलो आ जाओ। दे देंगे ऑडिशन। कहाँ है? शायद उनका कॉन्फिडेंस आ जाए। पढ़ लो, देख के पढ़ने में क्या है। आपके लिए ऐसी- हाय, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ तजमीन जावेद। नहीं मैंने हाय में बोला था, मेरा इंट्रो आपने सुना था ना, तो मैं वैसे ही बता रही। वो चीज है ना, देखो हर जगह एक चीज नहीं होती। तो फिर आप देख के पढ़िए। जैसे न्यूज़ चलती हैं हेडलाइंस, वैसी आप मैं म्यूजिक दूंगा, म्यूजिक के बाद जैसे म्यूजिक रुकेगा आपको 3 2 1 रोल बढ़ा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं के साथ तजमीन जावेद। आइए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। नई दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मुसलमानों को शनाख्त करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार किया है कि भारतीय इक़दामात से खत्े के अमन को खतरात दरपेश हैं, लेकिन अगर खतरे में जंग छिड़ी तो इसके बेकाबू नताइज होंगे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शहरियत के क्या है लिखा, क्या है मुतनाज़ा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान होने वाले फसादात में हिलाकतों की तादाद 34 हो गई। इस्लाम पकड़ लो। ये भी बोलना है इस्लामाबाद लिखा हुआ। आप मुझे थोड़ा पहले दे देते, एक दफा मैं वैसे पढ़ लेती। पढ़ जाए, कट करो, बस वो कर लेंगे इस टाइम। चलो पहले नॉर्मल अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम। आइए चलते हैं हेडलाइन। लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं पढ़ आराम सकती। से, वो थोड़ा और।
मैं हूं तबस्सुम। तो हम हेडलाइन की तरफ चलते हैं। वज़ीर आला आतिफ, मैं कल आती हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर में हो गया जैसे ये गैस नहीं बैठा, हम स्टैटिक हो गए बैठे। तो आपने बोला था मैं नहीं आ रही कैमरे पे। तब कैमरा में तो आज रिकॉर्ड नहीं अभी कर रहा। अच्छा। जब रिकॉर्ड बोल रहे हैं मैं रेडी हूँ। तब पर बैठो तो टाइम सीधा रखो। सही सही सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम। चलते हैं क्या हेडलाइन की तरफ। आइए चलते हैं हेडलाइन की तरफ। सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। क्या कहा? हाँ कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। अबे किसके साथ ये तो बताओ। आते बताओ एक बार किसके साथ क्या बोले। हाँ मैं हूँ तबस्सुम के साथ। आइए चलते हैं हेडलाइन तरफ। सही है, जाओ अपना काम करो अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम के साथ। आइए चलते हैं हेडलाइन की तरफ। तो आज हम बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान एक दौरे पर पहुँच गए और वहाँ पे ये अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम। तो आइए चलते हैं हेडलाइन की तरफ। तो मैं आपको बताते चलूँ वज़ीर आज़म इमरान खान एक दौरे पर पहुँच गए। सही बोला था।